जितने गीता के टीकाकार हैं, उन लोगों की तुलना में ये वाला गीता पुराना है, क्योंकि बाकी के टीकाकार तो अंग्रेजों के समय में हुए हैं। उन लोगों को तो गीता से भी नहीं नहीं, मतलब बहुत था। सारे तो अंग्रेजों के बाद में भी हुए हैं। हम तो मुझे लगता है कुछ टीकाकार हाँ, तो इस्कॉन हुए हैं। उन्नीस सौ इस्कॉन दो तो में भी देश कुछ आजाद लोगों ने होने के किया है। बाद 1965 में आया हम्म। है। लेकिन आप तो ये हम तो इन देख लीजिए कि जब यहाँ पे कह रहे हैं कि कई टीकाकार इस श्लोक को दूसरी तरह से कहते हैं, व्याख्या करते हैं, तो बिल्कुल, ये हाँ। जो टीकाकार है वही बात कह रहा है। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। टीकाकार मूल श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है, टीकाकार अपनी बात कह रहा है और शंकराचार्य का लिखा हुआ। शंकराचार्य की तो जिंदगी आज तक किसी ने नहीं बताई है कि शंकराचार्य का आज तक कोई सबूत मिला। शंकराचार्य कोई सबूत हो या ना हो, शंकराचार्य को तो हम मानते भी नहीं। शंकराचार्य की बातें हम निकाल दो सुने, उसको तो हम ब्लॉक कर दिए, सुनते ही नहीं है। ये सब केदारनाथ केदार जातिवाद और ब्राह्मणवाद को केदारनाथ बढ़ावा में देते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ जो है वहां पे 13वीं सदी का इंस्क्रिप्शन मिला था। ये पता है ना आपको? 13वीं सदी का इंस्क्रिप्शन मिला, और उस हम्म। 13वीं सदी के इंस्क्रिप्शन को शंकराचार्य के वहां का कोई नहीं पढ़ पाया था। ये बात है 1951 हम्म। के। हम्म। अच्छा, एक बात और, इसमें जितने ये जो श्लोक है ना, हम्म। ये श्लोक आपको पता होने चाहिए कि कहीं कहीं से गीता के श्लोक कॉपी पेस्ट किए गए हैं। कुछ श्लोक जो हैं हम्म। गीता के उपनिषद से उठाए गए हैं, और कुछ चीजें जो है धम्मपद को मरोड़ी गई हैं। कई बिल्कुल सर, इसमें के जो हो डायलॉग्स सकता है, हैं वो, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, कई सारे इसके डायलॉग जो हैं, जैसे आत्मा वाला कि अजर है अमर है, हम्म। वो पूरा डिट्टो, वो चित्त की बात है, आत्मा की बात नहीं है, चित्त की बात है। उसको उठा के हम्म। डिट्टो शून्यवाद से कॉपी पेस्ट मार लिया गया है इसमें। हम्म। आप ये देख लीजिए यहाँ पे बौद्धव्य, यहाँ पे कि पुनः तत्व कर्मादि यद बौद्धव्य शब्द लिखा हुआ है। इसमें ब्रह्मसूत्र पदे का जिक्र आता है भागवत गीता में। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मसूत्र जो है वो बुद्धिज्म की 4 ब्रांचेज थी: वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद और शून्यवाद। इन चारों को हम्म। डिबंक करने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा गया था। तो ये तो हम्म। टीका आप छोड़ दीजिए, जो मूल हम्म। श्लोक है गीता का उसमें ब्रह्म पद की चर्चा आती है। हम्म। यानी कि बुद्धिज्म की चारों ब्रांचेज के खंडन के लिए जब शंकराचार्य ऑलरेडी लिख चुका था, उसके बाद से आपकी गीता कंपाइल हुई है, नहीं तो उसमें ब्रह्म पद की चर्चा ही नहीं आती। और इसीलिए हम्म। इसमें जो लिखा जा रहा है, ये मध्वाचार्य या मुगल कालीन जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से लिख रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो शुरू में ही शंकर के ही मुंह से ये लिखवा दिया है ना। पेज नंबर 14 आप देख लीजिए। नहीं, शंकर के मुंह से नहीं, शंकर को रेफरेंस लेके लिखवा दिया, लिखा तो किसी और ने। वही तो बोल रहा हूँ, उसी के मुंह से शंकर के लिखवा नाम दिया। पे शंकर के कंधे पे रख के तीर चला दिया इन लोगों ने। हाँ, ठीक है, अब ये देखिए यही कि हुआ। पेज नंबर 14 में आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखता है? बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदि कर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवो, अब ब्रैकेट में ब्राह्मणों, मतलब पूरे हम्म। धरती का जो भूदेव है कौन है? ब्राह्मण है। के हम्म। ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, यह प्रसिद्ध है। और ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रमों में भेद उसी के अधीन है। तो यहाँ तो गीता का मूल उद्देश्य ही ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है। धरती का देव कौन है? ब्राह्मण है।